जिंदगी में बहुत स्ट्रगल की है। तो अब मुझे अपना क्लिनिक डालना है, तो उसके लिए मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अम्मी ने भी जब वॉशरूम करवाती थी मुझे बहुत बहुत शर्म फील होती थी, लेकिन मैंने ठीक होके इंशाल्लाह ताला अपनी डिग्री को कंप्लीट करना है। एक ही बंदे ने कहा कि मैं आपका सारा ट्रीटमेंट करवाऊंगा, तो भाई उसने मेरा सारा ट्रीटमेंट करवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मती रहमान और आज मेरे साथ ये जो शख्स मौजूद है इसकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। कहते हैं कि अगर कोई शख्स खुद से हार मान ले तो वो हार जाता है, जब तक वो नहीं हार सकता, जब तक वो अंदर से ये तस्लीम ना कर ले कि मैं हार गया हूँ। ये एक ऐसी दास्तान है कि ये मेरे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं इनकी डीपीटी की डिग्री थी और ड्यूरिंग डिग्री इनका एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद इनकी टांग की जो हड्डी थी वो भी टूट गई और बहुत से हालात जो थे इनके ख़राब हो गए। लेकिन इन्होंने ठीक होने के बाद अपनी डिग्री को दोबारा से कंप्लीट किया, हालांकि ये पैरालाइज हो गए हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि क्या मामला थे और किस चीज़ ने इन्हें मोटिवेट किया। ये मुझे बताएं कि जब आप ये सब कुछ कर रहे थे, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आपने क्या फील किया सबसे पहले? सबसे पहले तो मैंने ये फील किया कि जितने भी मेरे दोस्त यार थे वो सारे छोड़ गए, लेकिन मेरा कज़न था, मेरे कज़न ने कहा था कि नुमान तुम्हारा सांस चल रहा है, ठीक है, तो तुम हिम्मत रखो, तुमने हिम्मत नहीं हारनी। तो मैं जब मेरा एक्सीडेंट हुआ मेरी 5 बोन्स फ्रैक्चर हो गई थी, एक बाजू की, 3 उंगलियों की और एक हिप जॉइंट की बोन, इसको फेमोरल हेड भी कहते हैं। तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो डॉक्टर्स ने कहा था मेरे घर वालों को कि आप अपने बच्चे को आके देख जाएं। मीन्स के डेथ बेड पे मैं था, इतना सवियर मेरा एक्सीडेंट था। तो अल्लाह ने मुझे नई ज़िंदगी दी। मैं 2 साल बेड के ऊपर टोटली पैरालाइज रहा, बिल्कुल भी मैं उठ भी नहीं सकता था। बेड के ऊपर ही मैं वॉशरूम करता था, बेड के ऊपर ही मैं खाता था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। इसी चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया कि मेरे घर वालों ने किस तरह से हमें पाला है, मेरी अम्मी ने किस तरह से पाला है। मेरी अम्मी सिलाई का काम करती हैं घर में और मेरे अब्बू सब्ज़ी की छोटी सी दुकान है। उसके बावजूद मैंने हिम्मत रखी सिर्फ इसी चीज़ की बेस पे कि कैसे मेरे माँ बाप ने मुझे पाला है, और मैं स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा था 100%। जो मोटिवेशन की आप बात कर रहे हैं वो मोटिवेशन ये थी कि यूनिवर्सिटी ने मुझे 100% स्कॉलरशिप दी है। मैंने ठीक होके इंशाल्लाह ताला अपनी डिग्री को कंप्लीट करना है, लाजमी करना है। सारे मुझे कह रहे थे कि नहीं, आप डिग्री अपनी पूरी नहीं कर सकते। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि मुझे सारे दोस्त छोड़ गए, उन्होंने कहा कि आप अपनी डिग्री पूरी नहीं कर सकते, आप अब बेड पे ही रहोगे। लेकिन मैंने हिम्मत पकड़ी दोबारा से, मैंने दोबारा से हिम्मत पकड़ी। मैंने कहा कि इंशाल्लाह ताला मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि मैंने अपनी डिग्री पूरी करनी है। तो मैंने बेहतर होके मैंने अपनी डिग्री दोबारा से कंटिन्यू की। मैंने अपनी डिग्री अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली। तो अब कंडीशन ये है कि फाइनेंशियली मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं अपना क्लिनिक डाल लूँ, बिल्कुल भी। और हॉस्पिटल में भी आपको ऐसे मिलती नहीं है जॉब, वो भी हमें करते नहीं है सपोर्ट। मेरा इसमें क्या कसूर है, आप अच्छा, बताएं। मुझे ये बताएं कि जब जी आपका एक्सीडेंट हुआ, जी ठीक है, आपने बताया आपके कजन वगैरह सब आपको कहते हैं कि भाई छोड़ दो, दोस्त यार सब छोड़ गए, सिर्फ एक शख्स ने आपका साथ दिया। जी तो वो जो हालात थे जब जी आप बेड पे थे, उस वक्त आप क्या सोचते थे? मैं यही सोचता था कि इसमें मेरा क्या कसूर है, बताएं, कोई मेरा कसूर? मैं तो बिल्कुल ठीक था, नॉर्मल था, नॉर्मल लाइफ गुजार रहा था। मेरा एक्सीडेंट हुआ, सारे छोड़ गए। क्या सारे लोग सिर्फ इसलिए साथ होते हैं जब इंसान नॉर्मल होता है उसके साथ रहें, जब बुरा वक्त आए तो सारे छोड़ जाए? तो लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत रखी अपनी अच्छा, डिग्री ये के लिए। एक्सीडेंट कैसे हुआ आपका? मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था रिक्शा पे। तो हम जा रहे थे मेन रोड पे, सर्विस रोड से डाला निकला था जिसने सीधा मुझे हिट किया था। तो उसके नतीजे में मेरी 5 बोन्स फ्रैक्चर हुई थी। 4 तो मेरी बोन्स हील हो गई थी, एक ये मेरी बोन थी, 3 मेरी ये हाथ की थी और एक मेरी ये हिप जॉइंट की बोन थी। तो इसको इन्फेक्शन हो गया था, एमआरएस से इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन की दुनिया का सबसे सीवियर इन्फेक्शन होता है। आप लोग अगर इसको सर्च भी करेंगे आप देख लेंगे ये सारी बोन को डैमेज कर देता है। तो उसकी वजह से मेरी टांग जो सी थी वो बोन कटी, टांग मेरी 5 इंच शॉर्ट हो गई। आप देख सकते हैं ये मेरी डिसेबिलिटी, मेरी जो टांग शॉर्ट है आप देख सकते हैं। अच्छा, ये आपकी टांग जो शॉर्ट हुई है, जी तो उसके बाद आपको क्या किन मसाइल का सामना करना पड़ा? क्या बैठ जाएं?
जी क्योंकि खड़ा होके आई थिंक आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे बताएं कि जब ये सारा वाकया हुआ, टांग आपकी छोटी होगी, तो उसके जी। बाद आपके साथ क्या मसाइल हुए? उसके बाद मसाइल ये हुए कि मेरा कहीं आना जाना बिल्कुल बहुत मुश्किल हो गया। मैं कहीं आ जा नहीं सकता था। कोई खुशी हो, कोई गमी हो, कुछ भी हो, मैं कहीं पे भी नहीं जा सकता था। रिश्तेदारों ने कुछ आपको सपोर्ट किया कि वो भी ऐसी थे? रिश्तेदारों ने मुझे फाइनेंशियली बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे मोरली बिल्कुल सपोर्ट किया। जो चीज़ मोरली सपोर्ट किया, लेकिन फाइनेंशियली मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया उन्होंने। अच्छा, तो वो क्या हालात है? आपने जैसे बताया कि वालिद आपके सब्जी की दुकान है उनकी और छोटे भाई पढ़ते हैं और जी, वालदा सिलाई का काम करती हैं। इन हालात में दवाइयाँ भी बहुत महंगी होंगी, जी। तो वो किस तरह से आपने सारा मैनेज किया? मैं बिल्कुल आपको ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे अल्लाह ताला सारे रास्ते बंद करता है, वहाँ पे अल्लाह ताला ने कोई ना कोई रास्ता लाज़मी खोला होता है। मेरे सारे दोस्तों ने जब मेरा साथ छोड़ दिया, तो मैंने यही सोशल मीडिया पे कोशिश की अपने इसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए। तो अल्लाह ने मेरा ऐसा वसीला बनाया कि एक ही बंदे ने कहा कि मैं आपका सारा ट्रीटमेंट करवाऊँगा। तो भाई उसने मेरा सारा ट्रीटमेंट करवाया, मेरी मेडिसिन्स, मेरा हॉस्पिटल, मेरा ऑपरेट, हर चीज़ उस बंदे ने करवाई। और मैं उसको आज सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। तो अब भी मुझे अपनी क्लिनिक के लिए आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मैं चल नहीं सकता। मेरे लिए बहुत मुश्किल है अपनी ज़िंदगी को रनिंग में मैनेज करना। अच्छा, तो मुझे इस ये बताएं कि जी, जब आपने कहीं पे हॉस्पिटल में अप्लाई नहीं किया कि कहीं पे आपको जॉब मिल जाए? मैंने हॉस्पिटल में अप्लाई, हमारी जो फ़ील्ड है ना, फ़िज़ियोथेरेपी की जो फ़ील्ड है, इसकी असल में वैकेंसीज़ निकलती नहीं है। प्रॉब्लम ये है, एमबीबीएस वाले हम लोगों को आगे नहीं आने देते। ये वो कहते हैं कि हम ये फिजियोथेरेपी, हम हमारी भी 17 स्केल की जॉब है ना, लेकिन वो वैकेंसीज निकलने ही नहीं देते। वो इवन के डॉक्टर का प्रीफिक्स भी हमारे साथ अटैच करना, लगाना पसंद नहीं करते। तो वो उनकी हमारे साथ वो चलती है, इस वजह से वैकेंसीज निकलती नहीं है। तो इसलिए जोन साहब मैं हॉस्पिटल में नहीं मेरा कुछ बन पा रहा। तो इसलिए मेरी कोशिश यही है कि मेरा अपना क्लिनिक डल जाए, तो मैं अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी बैठ के सुकून के साथ मैं इंशाल्लाह ताला मैनेज कर लूँगा। तो एक ही जगह पे बैठ के मेरी ज़िंदगी अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएगी। मैंने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की है। 10 साल लगे हैं मुझे डॉक्टर बनने में, एक्सीडेंट की वजह से, लेकिन मैंने गिव अप कभी भी नहीं किया। तो अब मुझे अपना क्लिनिक डालना है, तो उसके लिए मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरा केस आप सबके सामने है। मज़ीद कोई भी वेरीफ़ाई करना चाहेगा, वो मुझसे कॉन्टैक्ट करेगा, मेरे साथ वेरीफ़ाई कर सकता है, हर तरह से वेरीफ़ाई कर सकता है। मेरी यूनिवर्सिटी से वेरीफ़ाई कर सकता है, मेरी स्कॉलरशिप का, जिन्होंने मेरा ऑपरेट किया वहाँ से वेरीफ़ाई कर सकता है मेरा केस हर तरह से। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी भी आपको बहुत से मसाइल का सामना होगा। जी, आपके दो बिल्कुल। भाई पढ़ते भी हैं, उनकी जी, पढ़ाई भी जारी है और आपकी ये हालत है, जी, क्या कारोबार आजकल इतना है नहीं। जी। तो इन हालात में आपका गुजारा इतने लोगों का करना थोड़े पैसों में किस तरह होता सब? गुज़ारा ऐसे होता है कि ऑनेस्ट ऑनेस्ट बात जो है कि कोई राशन के पैसे हर मंथ भेज देता है, जिससे हमारा राशन का सिस्टम चल रहा है। लेकिन कितनी देर हम ऐसे ज़िंदगी गुज़ारेंगे? ऐसे भी करना हमने सीखना है। मेरी अम्मी यही कहती हैं कि बेटा, माँगने वाला हाथ ना रखो, देने वाला हाथ करो। तो उसके लिए अब मेरी स्ट्रगल जारी है। मुझे बस देने वाला बनना है। अब मैंने इंशाल्लाह ताला अपना करना है, तो मेरी यही कोशिश है। राशन के कोई पैसे देता है और उससे हमारा गुज़ारा हो रहा है भई। ये हमारा जो है, 2 भाई जो पढ़ रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सब्ज़ी अब्बू करते हैं, रोज़ के 300-400 कमा लेते हैं, उससे घर तो नहीं चलता। आप खुद सोचें। तो घर तो चलते हैं, फिर उसके लिए तो आपको बिल भी देने हैं, आपको राशन भी मंगवाना है, सारा आपको सिस्टम करना है, तो उसके लिए भाई कोई सपोर्ट कर देता है। अब मेरी आप सबसे गुज़ारिश है, मेरी आप सबसे अपील है कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरी सपोर्ट करें। मैं अपने माँ-बाप को अब काम करते ज़्यादा नहीं देख सकता। मेरी अम्मी ने सारी ज़िंदगी सिलाई की है, मेरी अम्मी के हाथों पे वो बन गए हैं, सूज जाते हैं मेरी अम्मी के हाथ, और मेरी अम्मी को नज़र भी बिल्कुल नहीं आता। तो मेरी अम्मी सिलाई नहीं कर सकती, लेकिन वो हमारे लिए फिर भी सिलाई कर रही है। मेरे अब्बू सब्जी की दुकान में बैठते हैं। मैं बड़ा हूँ, मुझे सपोर्ट करना है उनको। उन्होंने हमें पाला है, हमें कैसे पाला है ये जानते हैं। हमारा अपना घर भी नहीं है। मेरी ज़िंदगी का ख्वाब है कि मैं उनकी सलामती में उनको घर भी लेके दूँ, उनको सपोर्ट भी करूँ। तो मेरी आप सबसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें, और ताकि मैं अपना क्लिनिक डाल के कमा सकूँ। किसी के आगे मुझे सारी ज़िंदगी हाथ ना फैलाना पड़े, बल्कि मैं हक हलाल का खुद कमाऊँ। कि मेरे लिए सबसे मुश्किल जो लम्हा था, वो
2 साल थे एक्सीडेंट के बाद के, कि जहाँ मैं बेड के ऊपर बिल्कुल लेटा होता था, बेड के ऊपर ही वॉशरूम करना, बेड के ऊपर ही खाना खाना। इवन कि मेरी अम्मी ने भी जब वॉशरूम करवाती थी, मुझे बहुत बहुत शर्म फील होती थी। लेकिन माँ बाप साथ नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं छोड़ते। अब मुझे उनको सपोर्ट करना है, मेरा वक्त है। मैं व्हील चेयर पे भी हूँ ना, कोई बात नहीं। मैंने जिंदगी में कभी गिव अप नहीं किया, मैंने अल्लाह से कभी शिकवा नहीं किया। मैं इंतहाई पॉजिटिव इंसान हूँ। अब मुझे उनको सपोर्ट करना है, अपने माँ बाप को हर सूरत में सपोर्ट करना है, खुद को सपोर्ट करना है। इस हालत में भी मुझे खुद सफिशिएंट बनना है इंशाल्लाह ताला। इंसान तभी हारता है जब वो अंदर से हार मान लेता है। ये एक ऐसी मिसाल है जिन्होंने बेड पर रहकर 2 साल बेड पर रहे लेकिन हार नहीं मानी। आप कभी हार ना माने। अगर कभी आप सोचें कि इसके आगे कुछ नहीं, एंड हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी मोटिवेशन, आपकी जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए, और जब आप उस मकसद को अचीव करने में लग जाएं तो कोई भी मुसीबत आपका रास्ता नहीं रोक सकती। कोई और स्टोरी अगर आपके पास मौजूद है तो हमारे इन नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं। अपना, अपने चाहने वालों का, अपने प्यारों का और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिए। मुतीर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।